नमस्कार। आज हम प्रोटीन पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे स्रोत एक चौंकाने वाली बात कहते हैं कि भारत में लगभग 70 से 80% लोग शायद पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहे हैं। हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और मुमकिन है कि अनजाने में कई सुनने वाले भी मतलब इस गिनती में हों। तो आज का मिशन साफ है, समझना कि ये प्रोटीन आखिर है क्या भला, शरीर में करता क्या है, कितना चाहिए, और हाँ, सबसे जरूरी, मिलेगा कहाँ से। बिल्कुल। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं प्रोटीन मतलब सिर्फ मसल्स। हाँ, जिम वाली बात। वही, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। शरीर की हर कोशिका, हर प्रक्रिया के लिए मौलिक है ये। और इसकी कमी से ही अक्सर वो आम शिकायतें होती है ना, बेवजह की कमजोरी, बालों का ज्यादा झड़ना, यहाँ तक कि फैटी लिवर जैसी दिक्कतें भी इससे जुड़ सकती हैं। अच्छा, फैटी लिवर भी? जी हाँ, कुछ स्टडीज इस तरफ इशारा करती हैं। तो चलिए फिर इस गुत्थी को खोलते हैं। जो प्रोटीन आखिर है क्या? आसान भाषा में अगर समझें तो ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। बिल्कुल। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। बिल्कुल। जैसे कार्ब्स और फैट एनर्जी देते हैं, वैसे ही प्रोटीन शरीर को बनाता है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो शरीर उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है, जिन्हें हम अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो एसिड, ठीक है। शरीर को करीब 20 अलग अलग तरह के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं। 20? हाँ, इनमें से 9 एसेंशियल कहलाते हैं। एसेंशियल मतलब? जरूरी। बहुत जरूरी। क्योंकि हमारा शरीर इन्हें खुद नहीं बना सकता, ये हमें खाने से ही लेने पड़ते हैं। अच्छा। तो ये खाने से ही मिलेंगे। हाँ। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे घर बनाने के लिए ईंटें होती है ना। हाँ, बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल, ये शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये ब्लॉक्स करते क्या हैं? सिर्फ इमारत खड़ी करते हैं? नहीं, सिर्फ खड़ी नहीं करते, उसकी मरम्मत भी करते हैं। त्वचा, बाल, हड्डियां, मांसपेशियां, इन सबको बनाने और ठीक रखने में इनका बड़ा हाथ है। और इतना ही नहीं, शरीर के कई जरूरी काम जैसे हार्मोन्स बनाना। अच्छा, हार्मोन्स भी? जी हाँ, पाचन के लिए एंजाइम बनाना, बीमारियों से लड़ने वाली एंटीबॉडीज बनाना, ये सब प्रोटीन पर निर्भर करता है। ओह, तभी आपने शुरू में कहा था कि कमजोरी या बालों के झड़ने जैसी समस्याएं इसकी कमी से हो सकती हैं। एग्जैक्टली। और एक और बात, वजन घटाना हो या बढ़ाना, हाँ, दोनों में प्रोटीन अहम है, क्योंकि ये मांसपेशियों को बचाता है और फैट कम करने में मदद करता है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है जो स्रोतों से पता चली। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रोटीन मतलब बस जिम जाने वाले या बॉडी बिल्डर। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। पर ये सच नहीं है। बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, चाहे कोई दिन भर बैठा रहे या खूब मेहनत करे, सबको इसकी जरूरत है। बिल्कुल। जरूरत की मात्रा अलग हो सकती है, पर जरूरत सबको है। तो फिर सवाल उठता है, कितना प्रोटीन चाहिए एक आम इंसान को? देखिए, एक औसत कम मेहनत करने वाले इंसान के लिए एक सीधा सा हिसाब है। क्या? शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम लगभग 1 ग्राम प्रोटीन रोज। अच्छा, 1 ग्राम प्रति किलो? मतलब अगर किसी का वजन 60 किलो है, हाँ, तो 60 ग्राम प्रोटीन। हाँ, बिल्कुल, रोजाना लगभग 60 ग्राम। और जो लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे एथलीट या जो रोज जिम जाते हैं, हाँ, उनकी जरूरत बढ़ जाती है। उन्हें अपने वजन के प्रति किलो 1.5 से 2 ग्राम तक भी लग सकता है। 1.5 to 2 grams per kg। 1.5 से 2 ग्राम? काफी ज्यादा है तो। हाँ, क्योंकि उनकी मांसपेशियां ज्यादा टूटती हैं और उन्हें मरम्मत के लिए ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। और एक जरूरी बात यह भी है शायद कि ये प्रोटीन सिर्फ कसरत के बाद एक स्कूप में नहीं लेना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी एक गलत धारणा है। शरीर को इसकी जरूरत पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। मतलब सुबह, दोपहर, शाम? हाँ, नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, सब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए। चलिए, ये तो हुई जरूरत की बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। मिलेगा कहाँ से ये प्रोटीन? पहले शाकाहारी विकल्पों को देखते हैं। क्या क्या खा सकते हैं? हाँ, शाकाहारी स्रोतों में काफी अच्छे विकल्प हैं, जैसे दूध, दही, पनीर, सोयाबीन और इससे बने प्रोडक्ट्स जैसे सोया चंक्स या टोफू। इन्हें कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। कंप्लीट प्रोटीन, इसका क्या मतलब हुआ? कंप्लीट मतलब इनमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड अच्छी मात्रा में होते हैं जिनकी हमने बात की थी। अच्छा, वो 9 एसेंशियल वाले। जी। इनके अलावा दालें हैं, चना, राजमा, लोबिया, मूंगफली, इनमें भी प्रोटीन खूब होता है। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। आमतौर पर इन्हें इनकम्प्लीट कहते हैं। इनमें कोई ना कोई एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे मिथियोनिन थोड़ा कम होता है। ओह, तो फिर? पर इसका एक बढ़िया, कह सकते हैं, देसी जुगाड़ है। क्या? दाल चावल।
दाल चावल। अच्छा, हाँ, जब हम दाल और चावल साथ खाते हैं तो जो एमिनो एसिड दाल में कम है वो चावल से मिल जाता है, और जो चावल में कम है वो दाल से। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? शायद इसीलिए ये कॉम्बिनेशन इतना हिट है, स्वाद भी, सेहत भी। बिल्कुल। लेकिन मेरे स्रोत सोया चंक्स को लेकर एक नुक्ता उठाते हैं। हाँ, क्या? कहते हैं कि इसमें प्रोटीन तो जबरदस्त है, 100 ग्राम में करीब 52 ग्राम, अंडे या चिकन से भी ज्यादा। हाँ, प्रोटीन कंटेंट तो बहुत हाई है। पर वो कहते हैं कि ये पूरी तरह शुद्ध प्रोटीन नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, करीब 33 ग्राम। सही बात है, ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है। और साथ ही इसमें फाइटोएस्ट्रोजन नाम का कोई कंपाउंड होता है। हाँ, फाइटोएस्ट्रोजन्स होते हैं सोया में। ये पौधों में मिलने वाले तत्व हैं जो कुछ हद तक शरीर में हार्मोन जैसा असर दिखा सकते हैं। तो स्रोत कहते हैं कि रोजाना 50 ग्राम से ज्यादा सोया चंक्स लेना शायद हार्मोन संतुलन पर असर डाल सकता है। हाँ, ये एक चिंता का विषय हो सकता है, खासकर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में रोज खाया जाए। इसीलिए तो बेहतर है कि मिला जुला कर खाएं। बिल्कुल, अलग अलग शाकाहारी स्रोतों को मिलाकर खाना सबसे अच्छा तरीका है, ताकि सारे अमीनो एसिड्स भी मिले और किसी एक चीज की अधिकता भी न हो। ठीक है, अब जरा मांसाहारी विकल्पों पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, मांसाहारी स्रोतों में भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अंडे की सफेदी, एग व्हाइट्स। हाँ, एक सफेदी में करीब 4 ग्राम शुद्ध प्रोटीन, फैट और कार्ब्स लगभग 0। बिल्कुल लीन। फिर है चिकन ब्रेस्ट, 100 ग्राम में करीब 31 ग्राम प्रोटीन, फैट और कार्ब्स बहुत ही कम। ये भी काफी पॉपुलर है। और मछली जैसे ट्यूना, सैल्मन या अपनी देसी रोहू, कतला, 100 ग्राम में लगभग 20-25 ग्राम प्रोटीन, कम कार्ब्स, और इसमें अच्छे फैट्स भी होते हैं जैसे ओमेगा 3। हाँ, ओमेगा 3। तो इन्हें लीन प्रोटीन कहते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और फैट या कार्ब्स कम। शरीर को सीधे तौर पर प्रोटीन मिलता है। अच्छा, और आजकल एक और चीज बहुत चलन में है, सप्लीमेंट्स, जैसे वे प्रोटीन। हाँ, वे प्रोटीन। इनके बारे में स्रोत क्या कहते हैं? क्या ये जरूरी है या ठीक है? देखिए, वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, मतलब ये खाने का पूरक है, खाने का विकल्प नहीं। पूरक, ठीक है। अगर किसी की प्रोटीन जरूरत सिर्फ खाने से पूरी नहीं हो पा रही है, हाँ। मान लीजिए कोई बहुत व्यस्त है या किसी की जरूरत बहुत ज्यादा है, हाँ। तो वे प्रोटीन एक सुविधाजनक विकल्प हो सकता है। और क्योंकि ये दूध से बनता है तो शाकाहारी लोग भी इसे ले सकते हैं। लेकिन वे प्रोटीन अपने आप में एक बड़ा विषय है। कैसे? मतलब ये बनता कैसे है, कौन सा वाला बेहतर है, कॉन्सेंट्रेट है, आइसोलेट है, हाइड्रोलाइज्ड है। हाँ, कई तरह के आते हैं। कितना लेना सही है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? ये सब ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद हमें भविष्य में अलग से विस्तार में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है। तो आज की बातचीत का सार क्या निकलता है? सार ये है कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों या बॉडी बनाने वालों के लिए नहीं है। ये हम सब के लिए, हर उम्र के इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अपनी जरूरत को समझना जरूरी है। मोटे तौर पर 1 ग्राम प्रति किलो वजन। हाँ, और अपने खाने पर ध्यान देना। शाकाहारी हैं तो दाल, चावल, पनीर, सोया, दही जैसी चीजों को मिला जुला कर खाएं। बिल्कुल, ताकि सारे जरूरी अमीनो एसिड्स मिल जाएं। और अगर मांसाहारी विकल्प चुनते हैं तो अंडे की सफेदी, चिकन ब्रेस्ट, मछली जैसे लीन स्रोतों को प्राथमिकता दें। एकदम सही। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और अंत में सुनने वालों के लिए सोचने के लिए बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। ये जानकर कि प्रोटीन मांसपेशियों से लेकर हार्मोन तक शरीर के इतने सारे कामों को प्रभावित करता है, क्या इस हफ्ते अपने खानपान में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए एक छोटा सा सोचा समझा बदलाव किया जा सकता है? कोई एक चीज जो आज की हमारी चर्चा पर आधारित हो।